अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ टिप्स पे बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आए थे कि जी आप वीडियोस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टिप्स ऑन बाइंग यूज कार्स। उसके अंदर हमने कॉमन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो कि अभी रिसेंट एक्सपीरियंसेस हुए, जिनके बाद मैंने कहा आप लोगों से इसके ऊपर बात की जाए। तो सबसे पहली जो कहानी है वो ये है, इंजन चेंज्ड व्हीकल। अब अगर गाड़ी का इंजन चेंज हुआ है तो एक नॉर्मल जो आपकी गाड़ी है, जो बेट्स पासो बेल्ट है, इस तरह की जो गाड़ी है, इनके ऊपर अगर इंजन चेंज वाली गाड़ी है तो आपकी वैल्यू के ऊपर कोई 1.5 लाख रुपए, लाख 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आता है प्राइस के अंदर। और इंजन चेंज के अंदर दो तरह की गाड़ी होती हैं, कि जो कि इंजन डॉक्यूमेंटेड है, उसका नया इंजन नंबर बुक के ऊपर चढ़ा हुआ है, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि वो इंजन अभी बुक पे चढ़ा हुआ नहीं है। इंजन को बुक पे चढ़ाने के लिए कराची के अंदर तकरीबन अगर आप एजेंट के साथ करते हैं तो 10,000 रुपये का खर्चा आता है उसको नए इंजन नंबर को बुक पे अपडेट करने के लिए। अब रिसेंटली मैं एक गाड़ी देखने गया, जो जानने वालों की गाड़ी थी, उनको मेरे सामने की चली हुई गाड़ी थी, मुझे था कि ये गाड़ी सही है, मेरी उनसे साथ एक प्राइस के ऊपर डील हो गई। व्हेन आई वेंट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, तो एक स्टैंडर्ड चेक की तरह फिज़िकली चैसी नंबर गाड़ी का जो चैसी से और गाड़ी की जो टिकली है उसके साथ मैच किया। फिर उसका जो इंजन नंबर है उसको ब्लॉक पे चेक किया, इंजन के ब्लॉक के ऊपर उसको देखना ज़रूरी होता है, और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मैच किया तो पता चला कि वो इंजन चेंज हुआ है। अब जिनकी गाड़ी हो, मेरे सामने 4-5 साल से उनके पास गाड़ी है और उनको भी इस बारे में नहीं पता था। तो ये एक काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर था मेरे लिए, क्योंकि हमारी एक प्राइस के वैसे इट्स नॉट अ डील ब्रेकर एज सच, क्योंकि आप उसको जो नया इंजन नंबर है उसको आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पे अपडेट करा सकते हैं, और एंड इट्स परफेक्टली लीगल। लेकिन चूंकि हमारी एक प्राइस पे चीज़ एग्रीड हो चुकी थी और काफ़ी निगोशिएट करके डील एग्री हुई थी, तो आई अंडरस्टूड कि इस वक्त मैं मज़ीद उनसे 1.5-2 लाख रुपए छोड़ने की बात करूं तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो हम लोगों ने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया, एंड वी डिड नॉट परस्यू विद द डील। तो अगर आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हो, यूज़ गाड़ी, तो उसका मेक श्योर करो कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और इंजन के ब्लॉक के ऊपर जो इंजन नंबर है उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। इसी तरह चैसी नंबर जो है उसको भी जो फिजिकल चैसी के ऊपर जहाँ पे इंजन चैसी नंबर लिखा हुआ है और गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स में नंबर है उसके साथ उसको वेरीफाई ज़रूर करें, क्रॉस मैच ज़रूर करें, आपको एक प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है, इंजन नंबर टेम्पर होना। बज़ाहिर जो इंजन नंबर है वो वही है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखोगे तो उसमें कोई एक आध लफ्ज़ है जो कि ऊपर नीचे हुआ हुआ है, या फॉन्ट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। ये चीज़ ऑब्वियसली एक नए आदमी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी मैकेनिक या किसी प्रोफेशनल से चेक करा रहे हैं तो ये चीज़ भी आपकी वेरीफाई हो जाती है। अगेन ख्वारी वाला रूट है, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। अगर आपका इंजन नंबर टेम्पर्ड है तो उसके लिए आपको बेसिकली दोबारा से इंजन को चेंज करना पड़ेगा, जो नया इंजन नंबर होगा उसको डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर योर कार टू गेट रोड लीगल, या टोटल लीगल इसको अगर बोलेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो जाती हैं किसी भी गाड़ी से रिलेटेड। इंजन नंबर अगर आपके ब्लॉक पे फ़र्क है और आपके डॉक्यूमेंट्स पे फ़र्क है या टेम्पर्ड है, उसके ऊपर जो उसका ड्रॉबैक है दैट इज़ कि खुदा ना खास्ता कहीं आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है, कस्टम वाले चेक करते हैं, या वैसे कहीं डिटेल एक्साइज की चेकिंग हो रही है आपकी गाड़ी की और चेक किया जाता है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी को वो लोग इम्पाउंड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर फ़ाइन भी हो सकता है, और एक ख्वारी वाली चीज़ हो सकती है। तो बेहतर है कि इस चीज़ को पहले से देखें, और अगर इसमें कुछ इशू है प्राइस को नेगोशिएट करें, और अगर आपकी प्राइस बन जाती है बात, देन जस्ट गो अहेड विद द डील। अच्छा, ये तो हो गया हमारी इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक और अगर हम चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ द चैसी। अब ये प्रॉब्लम छोटी गाड़ियों में कम, लेकिन बड़ी गाड़ियों में ज़्यादा है, कि अगर आपका जो गाड़ी का बॉडी चेंज है उसके अंदर एक तो होते हैं कि बॉडी को उठाते हैं और दूसरी बॉडी को रख देते हैं, और इसमें एक आसान शॉर्टकट कुछ बहुत साल पहले लोगों ने ये भी निकाला था कि वो आपका जो चैसी नंबर होता था उसको फ्रेम से काट के दूसरी गाड़ी पे वेल्डन कर देते थे। गाड़ी बिल्कुल इलीगल हो जाती है ऐसा करने से। तो कराची के अंदर स्पेसिफिकली
इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ ACLC, एंटी कार लिफ्टिंग सेल। उनका एक अदद ACLC लैब है जो कि आपका लियाकताबाद के पास है। तो उधर आप अगर कोई बड़ी गाड़ी या कोई इंपोर्टेड गाड़ी ले रहे हैं तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप वहाँ जाएं और गाड़ी की एक NOC ले लें कि आपने आज की तारीख में गाड़ी देख रहे हैं, ACLC ने आपको गाड़ी पूरी चेक करके उसको क्लीन चिट दे दी कि जी गाड़ी के अंदर कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है। वो डॉक्यूमेंट्स, नंबर प्लेट, इंजन नंबर, चैसी नंबर, बॉडी चेंज, ये सारी चीज़ें आपको चेक करके बता देते हैं। बॉडी चेंज आपकी जो पुरानी क्राउन्स के अंदर होती थी, आपकी SUVs में होती है, बहुत कॉमन है SUVs के अंदर बॉडी चेंज होना। अच्छा, बॉडी चेंज अब जो दूसरी तरह की बॉडी चेंज होती है उसके अंदर क्या होता है कि उस आपके बेसिकली जो चेसी ऑन बॉडी ऑन फ्रेम वाली जो होती है उसको चेसी ऑन फ्रेम ऑन द चेसी वाली होती है, उसको बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपका वो चेसी अलग होता है, बॉडी अलग होती है, तो उठाई और दूसरी गाड़ी की बॉडी रख दी। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी सारी जो हैं कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉडी चेंज लीगल है एज लॉन्ग एज इट्स द सेम ईयर एंड सेम कलर एंड एवरीथिंग इज सेम, लेकिन अगर हम मॉडल चेंज करते हैं तो इट्स नॉट लीगल। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पहले एक बॉडी चेंज की आप ड्यूटी भरते थे और आपका बॉडी चेंज लीगल हो जाता था। दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। अब अगर आपके पास गाड़ी की बॉडी चेंज या चेसी के ऊपर आपने बॉडी चेंज कराई हुई है, भले 95 की गाड़ी और उसका आपने 95 का ही सपोजिटली सर्फ है 95 की, और आपने 95 की सर्फ का वही कलर चढ़ाया हुआ है नई बॉडी के साथ, गाड़ी इलीगल नहीं है as far as it is concerned in Sindh, and I also think in the same for the Punjab, ये चीज़ लीगल नहीं है क्योंकि अब वो जो बॉडी चेंज की ड्यूटी वाला चक्कर है वो ख़त्म हो गया। तो अगर आपने बॉडी चेंज की हुई है तो उसको टेम्पर गिना जाता है और आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। पकड़ते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इवन दो आपने उठा के रखी है वो पकड़ाई में आ जाती है। टिकली के ऊपर बेसिकली आपकी जो रिवेट लगता है वहाँ पे निशान आ जाता है कि ये चेंज हुआ हुआ है। और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, इंजन की फायरवॉल होती है और इस तरह से ये चीज़ एक आती है जिसके ऊपर आपके पास आता है। अच्छा, फिर एक और बड़ा मज़े की चीज़ है जिसको ये मतलब कोई भी पकड़ सकता है इस चीज़ को। आपके पास अगर आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं और गाड़ी को आपको लगता है कि यार इस गाड़ी आपको बताई जा रही है कि बिल्कुल सब सही है, और अगर किसी गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ है तो उसकी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है एयरबैग की। अब उसको लोग बाईपास किस तरह करते हैं कि उसको किसी दूसरी लाइट के साथ उसका कनेक्शन जोड़ देते हैं। आपके बैटरी की लाइट है, चेक इंजन की लाइट है, किसी भी दूसरी लाइट के साथ आपको उसका कनेक्शन जोड़ देंगे। तो अगर आप गाड़ी को ऑन करें, स्टार्ट करने से पहले इग्निशन को ऑन पे रखते हैं, सारी लाइटें ऑन होती हैं और आहिस्ता 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 लाइटें आपकी ऑफ होना शुरू होती हैं। तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने के उसमें मरहले में जाते हैं और आपकी लाइटें ऑफ हो रही हैं, आप देखें अगर तो आपकी जो एयरबैग की लाइट है वो अलहदा से ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का एयरबैग जो है वो सही है और इसके साथ कोई मैल फंक्शन या कोई टेम्परिंग नहीं हुई है इस लाइट के साथ। लेकिन अगर उसका एयरबैग खुल के दोबारा बना है या उसका एयरबैग खुल गया और उन्होंने उसका जो स्टीयरिंग का ऊपर का पट्टा होता है या जो डैशबोर्ड का पट्टा वो खाली लगा दिया और एयरबैग अंदर नहीं है और उसने किसी दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आपकी लाइट जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ बंद हो रही होगी। एयरबैग की लाइट नॉर्मली सबसे आखिरी लाइट होती है बंद होने वाली लाइटों में। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि आप लोगों के शायद काम आ सकती है कि गाड़ी अगर उसकी लाइट दूसरी लाइटों के साथ बंद हो रही है तो उसको मेक श्योर वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इसका एयरबैग टेम्पर हुआ है, एयरबैग खुला हुआ है या एयरबैग है ही नहीं गाड़ी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एंड लुक इनटू व्हेन बाइंग अ यूज्ड कार। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी आज मेरे पास आप लोगों के लिए, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से हासिल की हैं। उम्मीद करता हूँ इन टिप्स से आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेकर आऊँ या ना लाऊँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।